Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear students, this is your assistant teacher Swati Rajput. Students, in this video we will continue our civics chapter 1 understanding diversity. Students, हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटी के बारे में कि लोग एक दूसरे से किन किन चीज़ों में डिफरेंट होते हैं, जैसे कि वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हैं, डिफरेंट रिलीजन के होते हैं। और उसके बाद हमने एक स्टोरी भी देखी थी जिसमें समीर 1 और समीर 2 के बारे में हमने पढ़ा था कि कैसे वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट थे, जिसमें कि समीर 1 पढ़ा लिखा इंसान था और समीर 2 जो कि एक बच्चा था, पेपर बेचता था, वो अनएजुकेटेड था। तो कैसे उनकी फ्रेंडशिप हुई उसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि डाइवर्सिटी कैसे हमारी जो लाइफ है उसको और बेहतर बनाती है। उसके बाद हमने पढ़ा डाइवर्सिटी इन इंडिया। हमने इंडिया में देखा कि डाइवर्सिटी किस तरह से है, किस तरह से लोगों के फूड आइटम्स, उनके कल्चर, उनके फेस्टिवल्स डिफरेंट हैं। तो आज हम इंडिया के ही 2 डिफरेंट स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, जहां हम दोनों ही स्टेट्स के वे ऑफ लिविंग को देखेंगे, कैसा फूड वो खाते हैं, किस तरह से वो रहते हैं, क्या वर्क करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। हमारी फर्स्ट जो केस स्टडी है वो बेस्ड है लद्दाख पर। लद्दाख इज़ अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए स्टूडेंट, जो लद्दाख है वो हमारे जम्मू कश्मीर का जो ईस्टर्न पार्ट है, वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं उसमें बसा हुआ एक डेजर्ट एरिया है, यानी कि एक रेगिस्तानी इलाका है। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल हियर since this region does not receive any rain and is covered in snow for a large part of the year. It means यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ही कम पॉसिबल है। क्योंकि इस एरिया में जो बारिश है वो बिल्कुल नहीं होती है, और ये जो एरिया है, ये जो इलाका है, ये पूरे साल बर्फ़ से ढका रहता है। There are very few trees that can grow in the region. For drinking water, people depend on the melting snow during the summer months. It means student, इस एरिया में बहुत ही कम जो ट्री है वो उग पाते हैं, और जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, पीने का जो पानी होता है, उसके लिए भी लोग डिपेंड होते हैं कि जब स्नो मेल्ट होगी तब वो उस पानी को यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ। पीपल हियर कीप शिप एंड द शिप इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल। देखिए स्टूडेंट, यहाँ के जो लोग हैं वो एक ख़ास किस्म की भेड़ को पालते हैं। जो उस भेड़ से जो ऊन मिलती है उसे पश्मीना ऊन कहा जाता है। दिस वूल इज़ प्राइस्ड एंड पश्मीना शॉल्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। इट मीन्स ये जो ऊन है वो बहुत ज़्यादा कीमती होती है, और इसलिए जो पश्मीना शॉल है, मतलब जो इस ऊन से बनी हुई जो शॉल है वो बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द शिप एंड सेल दिस टू ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर। पश्मीना शॉल्स आर चीफली वूवन इन कश्मीर। इट मीन्स स्टूडेंट, लद्दाख के जो लोग हैं वो बहुत ही सावधानी से इस वूल को, यानी कि ऊन को इकट्ठा करके जो कश्मीर के ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स मीन्स व्यापारी, उनको बेच देते हैं। और जो पश्मीना शॉल्स हैं
वो मेनली कश्मीर में ही बुनी जाती हैं। लुक एट नेक्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट। द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक चीज़ एंड बटर। इट मीन्स यहाँ के जो लोग हैं वो दूध और दूध से बने हुए जो चीज़ें हैं, जैसे आपका बटर है, चीज़ है और मीट यानी कि मांस भी खाते हैं। ईच फैमिली ऑन्स सम गॉट्स, काउस एंड डॉजेस यानी कि याक। इट मीन्स हर फैमिली के पास कुछ काउस होती हैं, कुछ गॉट्स होती हैं यानी कि बकरियां होती हैं और कुछ याक होते हैं। Being a desert did not mean that Ladakh did not attract its share of traders. It was considered a good trade route as it had many passes through which caravans traveled to what is today called Tibet. इट मीन स्टूडेंट के ऐसा नहीं है कि ये एक रेगिस्तानी एरिया है या डेज़र्ट एरिया है तो यहाँ पर जो लोग हैं वो आने के लिए अट्रैक्ट नहीं होते, मतलब जो ट्रेडर्स हैं वो नहीं आते या फिर घूमने के लिए लोग नहीं जाते हैं, बल्कि लद्दाख को तो ट्रेड के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता माना गया है, क्योंकि यहाँ से कई सारी घाटियाँ हैं जहाँ से गुज़रकर जो ट्रेडर्स के कारवांस हैं, कारवांस मीन काफ़िले, ठीक है, उस इलाके में पहुँचते थे, जिस इलाके को आज हम तिब्बत के नाम से जानते हैं। These caravans carried textiles and spices, raw silk and carpets. ये जो ट्रेडर्स के कारवांस थे वो अपने साथ स्पाइसेस यानी कि मसाले, सिल्क यानी कि रेशम और कारपेट्स यानी कि जो दरिया वगैरह होती हैं उनको लेकर जाते थे। लुक एट लास्ट पैराग्राफ स्टूडेंट्स। बुद्धिज़्म रीच्ड तिब्बत वाया लद्दाख। लद्दाख इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। देखिए स्टूडेंट, जो बौद्ध धर्म था वो लद्दाख के रास्ते ही तिब्बत पहुंचा था, इसीलिए लद्दाख को लिटिल तिब्बत यानी कि छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन more than 400 years ago and there is a significant Muslim population here. और बहुत बाद में करीब 400 ईयर्स पहले यहाँ पर लोगों को जो इस्लाम धर्म था उससे उनका परिचय हुआ, उसके बारे में उन्होंने जाना और अब यहाँ पर अच्छी खासी नंबर्स में या अच्छी खासी पॉपुलेशन में मोमडन या मुस्लिम्स रहते हैं। लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स। इट मीन्स लद्दाख में सॉन्ग्स और पोएम्स यानी कि जो गीत होते हैं और कविताएं होती हैं उनका एक बहुत बड़ा कलेक्शन है वहाँ पर। लोकल वर्जन ऑफ द तिब्बतन नेशनल एपिक द केसर सागा आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। इट मीन्स स्टूडेंट, तिब्बत का जो एक मेन ग्रंथ है उसका नाम है केसर सागा, ठीक है, तो वो लद्दाख में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और वहाँ के जो लोकल लोग हैं जो मुसलमान हैं और बौद्ध हैं वो दोनों ही इन सॉन्ग को गाते हैं, इन कविताओं को गाते हैं और उन पर एक रोल प्ले जैसे नाटक वगैरह भी करते हैं। ओके, दैट इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर लद्दाख के बारे में जाना कि लद्दाख कहाँ सिचुएटेड है और जो लद्दाख के लोग हैं वो क्या मतलब कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे पशुओं को पालते हैं और भी चीज़ें हमने इनके बारे में जानी। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में केरला की केस स्टडी पढ़ेंगे और लद्दाख की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी यहाँ के लोगों का ट्रेडिशन है, जो भी व्हाटएवर, उस सब को कंपेयर करेंगे हम दूसरे स्टेट यानी कि केरला से। ओके, तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे केरला की केस स्टडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।
Please subscribe our channel of EduFun Classes. Thank you for watching.